रख रहे थे। यह छठा जब चतुर्कुमार राजा की जब जय से तभी गूंज उठा दरबार। देखा भरतादिक सहित रघुराई रघुवीर धीरे धीरे आ रहे हैं मंचों के तीर। जब चारों भाई बैठ गए चारों मंचों पर आकर मालूम हुआ चारों दिशा में है चार स्वरूप दिया करके। ब्राह्मण दल ने धनी की सुरमंडल जयनाद हुआ। राजाभिषेक का समय प्रारंभ काल सलाद हुआ। आज जागा से मंत्रीजन मध्य भाग में आए। समुपस्थित गण से लगे कहने यो हर्षाए। सर्वमतों से हुआ जो निर्णय प्रथम विचार देते कुछ को राज प्रभु उसी समत अनुसार। और इससे प्रथम अध्यापति फिर निर्णय किया चाहते हैं। प्राणों से प्यारी रैयत की सम्मति को लिया चाहते। पिछले निर्णय से यदि कोई संतुष्ट न हो अपने मन में निर्णय से यदि कोई न हो अपने मन में तो निष्संकोच प्रकट कर दे वह अपनी सम्मति गुरुजन में। मंगल भवन मंगलहारी धर्म सुदर्श दीनदयाल यह सुनकर वो एक सब बोले सभी पुकार। पिछला निर्णय में है सब विधि स्वीकार। तब कुश ने उठकर कहा सभी दरबार। कौशलपुर का राज्य है हमें नहीं स्वीकार। जो प्रजा प्रिय राजा से रानी का त्याग कराती सतंती के पावन सत्व मिथ्या संदेह उठाती है। जिसके विचार भ्रम भूल भरे इस ऊंचे पद तक जाते हैं उस प्रजा को गुरु आश्रम ही से हम दोनों शीश नवाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुव सुदर्शन ऐसी रैयत के शासन को वह लेगा जो बड़भागा है। हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागा है। यदि माँ बनवासी है जग में तो उसके सुधनवासी हैं। सन्यासिनी के जाए बच्चे हर एक जगह सन्यासी। जब तक माता का नहीं होता उचित विचार राजा बनना है हमें तब तक अस्वीकार। दल में गर्जा जभी यों पेहरी किशोर। सन्नाटा सा हो गया सभा मध्य चौर। उठे पवन भी तभी रह न सके अब मौन। बोले सीता मात को दोष लगाता कौन। जिन आँखों ने सतवंती की शुचि मूर्ति रखी है लंका में। जिन आँखों ने जो है जब लवकुश का राज्याभिषेक होने लगा तो कुश ने कहा कि हम अयोध्या का राज स्वीकार नहीं करते हैं। जो प्रजा राजा से अपनी रानी को जो है त्याग कराती है और हमारी माँ वनवासीन है तो हम भी वनवासी वो सन्यासीन है तो हम भी सन्यासी हैं और हमारा सन्यासी रहना ही ठीक है। तब पूरी प्रजा में और वहाँ पर सभा में सन्नाटा छा गया। तब जो है पवन सुत हनुमान जी उठ करके कहते हैं उठे पवन सुत भी तभी रह न सके और मौन। बोले सीता मात को दोष लगाता कौन। जिन आँखों ने सतवंती की सूची मूर्ति रखी है लंका में। जिन कानों ने शतरानी गर्जना सुनी है लंका में। जो अग्नि परीक्षा की घटना आलोक चुके हैं नैनों से वे ही निर्णय कर सकते हैं माता के सहित प्रमाणों से। उनका दावा निर्दोषनी और निष्कलंकी सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की पावन और स्वच्छ चंद्रिका है। इस पातिव्रत का उदाहरण इस समय नहीं त्रैलोकों में। महलों में रहने वाली ने रखा धर्म अशोकों में। कर दूंगा पेश सफाई में उस बन के पवन सिपाही को। कर दूंगा पेश सफाई में उस बन के पवन सिपाही को। आएंगे सूरज चांद उत्तर देने के लिए गवाही को। शारदा भी माता के विरुद्ध कर सकती कुत्सित घोष नहीं। ब्रह्मा दोषी हो सकता है माता में कोई दोष नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि जो अशोक वृक्ष है वो गवाही आ सकता है। वहाँ की जो पवन है वो गवाही में आ सकती है। सूरज और चांद गवाही में आ सकते हैं। माता बिल्कुल निर्दोषनी है। शारदा भी माता को गवाही नहीं दे सकती और ब्रह्मा जी दोषी हो सकते हैं और मेरी माता दोषी नहीं हो सकती। त्रिष्ठा के भी हृदय में उठा एक उबाल बोल उठी वह इस तरह आगे बढ़ते तत्काल। उस सभा में त्रिष्ठा को भी बुलावा आया था। त्रिष्ठा भी आई थी और त्रिष्ठा भी आके बोल रही है। उससे पूछो माता क्या है जो रही साथ में माता के। जिसने अपनी आँखों देखे हुए दिवस अशोक वाटिका के। यदि नहीं एक दिन में होती तो चिता वहाँ पर जल जाती है। राजसभा तो जो आज की है फिर नहीं कदापि निराश। माँ ने रखा प्रतिव्रत को अपनी हड्डियाँ सुखा करके। छूना तो क्या देखा भी नहीं निश्चय को दृष्टि उठा करके। अब भी उस सत का है प्रकाश। शंका से भरे जमाने पर रहता है चांद नहीं मेला। बादल आगे आ जाने पर ऐसी स्वतंत्रता का त्यागन बेशक एक जुल्म हो गया है। दुर्देव अवध के खेतों में अपयश का बीज बो गया है। यदि बदला इसका लेने को जगजननी शीश उठाएगी। सूरज काला पड़ जाएगा दुनिया चौपट हो जाएगी। ऐसी स्वतंत्रता के त्यागन से जुल्म हो रहा है। दुर्देव अवध के खेतों में आ गया है। अपयश का बीज बोआ गया है और अगर जो है जननी सती अगर इसका बदला लेने को आएंगी जगजननी
तो सूरज काला पड़ जाएगा और पूरी दुनिया चौपट हो जाए। पत्ते पत्ते की साक्षी है, कण कण दे रहा सफाई है, जनता माता का न्याय करी है मेरी आज दुहाई है। पत्ते पत्ते की साक्षी है, तब साक्षी दे सकता है, कण कण दे रहा सफाई है, जनता माता का न्याय करी है मेरी आज दुहाई, जनता माता का न्याय करी मेरी आज दुहाई। वाल्मीकि भी उस समय बोले, हाथ उठाए, मेरी भी है साक्षी आज न्याय हो जाए। वन देवी जिसका नाम धरा पुत्री सब जिसको पाला है, वह जियाली हो जाए तो मेरा भी मुँह जियाला। अन्यथा शब्द पूर्वक कहता, शंका संपूर्ण हरूंगा मैं, पुत्री में मेरी दोष नहीं तब बल से सिद्ध करूँगा मैं। यदि जनक भी रहे थे एक और को राज, बोल उठे हैं फैसला हो जाए सब आज है। वशिष्ठ मुनि को उचित अभी समाधि लगाएं, जो कुछ सच्चा हल हो जनता को बतलाएं। वाल्मीकि मुनि भी बोल गए कि जिसको मैंने अपनी पुत्री की तरह वन में पाला है, उसका नाम बदल करके वन देवी रखा है, वो मेरी पुत्री है, मेरी शिष्या है, और उसका न्याय होना चाहिए, जिससे हमारा भी न्याय होगा। और जनक जी भी उसी राजसभा में थे। जनक जी भी बोल उठे कि आज फैसला हो जाना चाहिए। वशिष्ठ मुनि समाधि लगा के सारा हाल जान ले और जनता को बता दे। वह यह सुनकर महर्षि ने कि समाधि से जा झूठ आज में मिल गया, यह रहा साच का साच। तब आसन से खड़े हो बोले, गुरुहर्षा सचमुच सीता पर किया कौशल ने अन्याय, आते पर अवधपुरी के वह टीका है एक बुराई का होता है आज उसे ब्राह्मण पानी लेकर सच्चाई का। सब लोग सुने सब लोग सुने रवि की पद्मा फिर उदय हुई, सतवंती सीता देवी की इस भरी सभा में विजय हुई। तब जो है ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान समाधि लगाई, और ध्यान समाधि के बाद जो है सच उजागर हो गया और झूठ जल गया, झूठ आँच में मिल गया, रहा साच का साच। तब आसन से खड़े हो बोले गुरुहर्षाय। तब जो है गुरु आसन से खड़े होकर बोले सीता पर किया कौशल ने, बोले सचमुच कौशल पर सीता पर कौशलपुर अयोध्या अवध ने अन्याय किया। माथे पर अद्वैत की वह टीका है एक बुराई का, जो कि अद्वैत के माथे टीका है धोता है आज उसे ब्राह्मण पानी लिख सच्चाई का। और आज ये ब्राह्मण सच्चाई पानी लिख धोता है। सब लोग सुने सभी की पद्मा फिर उदय हुई, सभी लोग सुने और सारे लोग सुने, जितने लोग हैं पृथ्वी आकाश पाताल सब लोग जितने भी हैं, सूतल और जो भी 8-10 लोग हैं सब सुने। जो है रवि की पद्मा उदय, मतलब आज उज्ज्वला हुआ रवि की पद्मा उदय हुई है। सीता देवी की इस भरी सभा में विजय, और सदंती माता सीता देवी की इस भरी सभा में विजय हुई है। रोई उठी सारी प्रजा था वह हार्दिक क्लेश, पानी पानी हो गया मानो सारा देश। कर्णापुरित शहरों में सब बोले खुलाए, आकर यहाँ करे क्षमा आए। तब पूरी प्रजा रो उठी और हृदय में एक ग्लानि भर गई। पानी पानी हो गए सारा मानो सारे, और सब पानी पानी हो गए। कर्णापुरित शहरों में सब बोले खुला, और कर्णापुरित आंखों में आंसू ला करके बोलते हैं, खुला करके माँ को बुलवाओ यहाँ करें क्षमा हुआ आए। और बोले उनको यहाँ बुलाया जाए और हम लोग को क्षमा करें। ठुकराए भी वह तब भी हम ऊपर न उठाएं शीशों को, हम आँखों के लज्जित जल से धोएंगे उनके चरणों को। अगर वो ठुकराएंगे तब भी हम अपने शीश को नहीं उठाएंगे, और अपने आँखों के जल से उनके चरणों को धोएंगे। महिलाओं को महिमामयी मात फिर महलों वाली आज हुई, इन महलों की महिमामयी माता फिर आज महलों वाली होगी। हम सब बड़भागी आज हुए, हम में खुशहाली आज हुई, हम सब बड़भागी हैं आज खुशहाली हुई। पवन तनय ने उठ तभी किया हर्ष का नाद, बोले पूरा हो गया प्रण मेरा सहलाद। पवन तनय उठ करके बोले हर्ष का नाद किया, बोले मेरा प्रण आज पूरा हो गया सहलाद खुशी से। वाल्मीकि जी भी कहोटे गया हृदय का रोग, निवासी का भी हुआ पूर्ण आज उद्योग। वाल्मीकि जी भी कहे कि हृदय में जो एक जो है तकलीफ था, रोग था, वो दूर हो गया, और वनवासी का भी हुआ पूर्ण आयुध, और वनवासी का भी दुख पूर्ण हो गया। कुंवरों को दिया गया अब न लगाओ जार, देते हैं जो अवधपति करो उसे स्वीकार। उस समय तक्षण उठा सारा विप्र समाज, पूर्ण किया अभिषेक सहित सब काज। और कुंवर मतलब लौकुश को आज्ञा दी, जब देर मत लगाओ, और श्री राम जी ने इसको स्वीकार करो। गुरु समेत तत्क्षण उठा सारा विप्र समाज, पूर्ण किया अभिषेक का सहित सब काज।
गुरु से सारा समाज उठा, विप्र समाज ब्राह्मण लोग उठे और अभिषेक को पूर्ण किया, राज तिलक किया, रीति सहित सब काज किए, रीति सहित किए। जब भी हुआ निर्विघ्न यह पूर्ण राज्य अभिषेक, तभी जोगी अवस्था में आए जोगी ने। जब निर्विघ्न राज्याभिषेक संपन्न हो गया तब एक जोगी नैनी सीता जी जोगी अवस्था में आई। बोली प्रभु पद पंकज भ्रमरी बन बन इस कारण भटकी थी, अब अपनी आंखों यह दिन देखे बस यही लालसा अटकी थी। फिर सूर्यवंश के गौरव की भी संभाल कर रखनी थी, रघुकुल के राज मुकुट की मणि जग में उजाड़ कर रखनी थी। इन बातों के साथ एक बड़ी थी बात, जिसके कारण विश्व में होती दिन की रात। पिता ने से नहीं प्रजा का दल साध्वी के सत से लड़ता था, इसलिए सतीमंडल सारा बदले के लिए उबलता था। यदि उसी अवस्था में सीता इन प्राणों को खोती जग में, तो अवधपुरी की गिनती क्या, एक महाप्रलय होती जग में, पृथ्वी सागर में लय होती, सूरज भी ठंडा पड़ जाता, उस आत्मघात के बदले में सारा संसार उजड़ जाता। शंकावादी दल का विनाश बस एक शाप पर रखा था, लेकिन मेरी इच्छाओं ने वह शाप रोक रखा था। अब क्षमा मांगने के कारण सब दूर हृदय की व्यथा हुई। मैं हुई यहाँ की फिर रानी, यह प्रजा फिर वही, यह फिर प्रजा हुई। सीता जी जो है वापस जो है अयोध्या में राजसभा में आई हैं और प्रजा को बुलानी है और प्रजा उनसे माफ़ी मांग रही है। सीता जी ने कहा कि अगर मैं अपना प्राण जो है वैसे ही गंवा देती, पूरे संसार में प्रलय मच जाता। अब चूँकि जो है सारी प्रजा ने माफ़ी मांग ली है, तो जो है साध्वी का सत्य अब जो है पृथ्वी सागर में लय होती, सूरज ठंडा पड़ जाता, तो उस आत्मघात के वजह सारा संसार उजड़ जाता है। शंकावादी दल का विनाश बस एक शाप पर रखा था, लेकिन मेरी इच्छाओं ने वह शाप रोक रखा था। अब क्षमा मांगने के कारण सब दूर हृदय की व्यथा हुई। मैं हुई यहाँ की फिर रानी, यह प्रजा वही फिर प्रजा हुई। अब तक मौखिक बात थी भ्रम करने को चूर, अब आँखों से देखकर संशय कर दो दूर। माँ पृथ्वी यदि स्वामी तज, यहाँ पृथ्वी यदि स्वामी तय पुरुष न निरखा, और माँ पृथ्वी यदि स्वामी तय पुरुष न निरखा, और तो तुम अपने घर में दो सीता को ठहर। यह सुनते ही प्रकट फट गया, टीका भाग जगने देखा सावित्री का ये प्रभाव बेलाग। तब जो है यह अब तक आखिरी बात थी भ्रम करने को चूर, अब आँखों से देख। अब सीता जी बोलती हैं कि अब तक मौखिक बात बोल रहे थे तुम्हारे भ्रम चूर करने को, अब अपनी आँखों से देख लो। और वो माँ पृथ्वी को बोल रही हैं कि यदि मैंने अपना स्वामी तरीके किसी और पुरुष को देखा हो तो अपने गर्भ में यदि मैंने किसी और को न देखा हो, यदि मैंने अपने स्वामी तरीके किसी और को न देखा हो, तो हे माँ पृथ्वी अपने गर्भ में मुझे ठोर दो। ये सुनते हुए फट गया पृथ्वी का वह भाग, जगने देखा सती का यह प्रभाव बेलाग। ये सुनते ही पृथ्वी का भाग जहाँ पर सीता जी आई थी वो भाग फट गया। अब पृथ्वी फटते उसमें एक सूची सिंहासन प्रकट हुआ, रमणीय स्वरूप में दिव्य तेज साध्वी सीता के निकट हुआ। अब पृथ्वी फटते ही एक सिंहासन प्रकट हुआ, रमणीय स्वरूप में दिव्य तेज साध्वी से, और रमणीय मतलब एक स्त्री के रूप में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, साध्वी सीता के निकट आया वो तेज। धीरे धीरे सब एक हुआ, मिट गया भेद दो तन का, पृथ्वी प्रवेश सादर हुआ जो शक्ति सहित सिंहासन का। और फिर वो तेज सीता जी के पास आया, सीता जी को अपने साथ ले गया और वो दोनों एक में मिल गए। पृथ्वी प्रवेश प्रारंभ हुआ जो शक्ति सहित सिंहासन का, और पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने लग गया सिंहासन माता सीता जी को, और साथ में उस तेज को लेकर जो कि पृथ्वी माता थी, जो शक्ति सिंहासन का। उन्हें दंपति प्रेम की फिर दिखलाई शन, दौड़ इस छवि की तरफ छोड़ सभा का ध्यान, बोले जाती हो कहाँ तेज राघव का साथ, यह कहकर उस मूर्ति का पकड़ा दायां हाथ। इस झांकी ने विश्व पर डाला जभी प्रकाश, जैसे सीता राम की गूंजे वही आकाश। सुरगण ने दी दुंदुभी पुरुषों की वर्षाए, वेद भाट के रूप में उठे गीत गाए। मंगल भवन मंगलहारी, नहुष दशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ ओम संकट भागीति। धर्माम पति प्राणाम पवित्राम पुण्य वर्धिनीम, भक्त्या नमो वयम सर्वे जानकीम राम वल्लभाम। सतीनाम वै सदाचर यया प्रीत्या प्रदर्शित, चंद्रिकाम रामचंद्रस्य जानकीम राम वल्लभाम। संपत्त च विपत्त च
यथा एकाग्र चेतसा पालिता प्रतिभक्तिस्तां जानकीं रामवल्लभां भूषणं कुलनारिणं जीवनम शक्ति जीवनीम सर्वेश्वरी सीतां जानकीं रामवल्लभाम इति। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी रघुनाथ संकट भारी